हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसरो में साइंटिस्ट बनने का एम देखते होंगे। बीटेक के फाइनल ईयर के साथ भी आप इसरो के एग्जामिनेशंस में अपेयर हो सकते हैं और इसरो जो है वो अपना सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है। लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा कई सारी ब्रांचेज में इन्होंने वैकेंसी रिलीज करी थी और अपना एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया था। पॉसिबिलिटी है कि इस साल और नेक्स्ट साल अब इसरो जो है अपनी रिक्रूटमेंट को निकालता रहेगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो एम कर रहे होंगे कि सर हमें इसरो में साइंटिस्ट की जो जॉब है उसको टारगेट करना है, तो वहाँ पर क्या सैलरी रहती है, सर क्या अलाउंसेज रहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस आप प्रोवाइड करिए। तो आज आपको डेफिनेटली स्टूडेंट जो इसरो में सेलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर, उन स्टूडेंट से जो उनकी सैलरी रिसिप्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, जो लेटेस्ट सैलरी रिसिप्ट है उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलने वाला है कि कौन सी सैलरी स्लैब में रहता है, बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको पता चलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, इसरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर फंक्शन करता है और यहाँ पे पे स्लिप आप देख सकते हैं दिसंबर 2023, मतलब जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ज्वाइन करके जस्ट उनका स्टार्ट हुआ था, गेट के बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट आई थी, इसके अलावा विदाउट गेट भी आई थी, तो उन लेटेस्ट रिसिप्ट के हिसाब से है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, जो वेतन जो है पे मैट्रिक्स लेवल जो रहेगा, आप जब साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट पे जाते हैं तो 56,100 से लेके 1,77,500 लेवल 10 का आपका पेमेंट रहता है। अब यहाँ पे ये 56,100 क्या है, ये आपका बेसिक पे रहता है। 1,77,500 क्या है गाइज, अगर आप मान लो कि सेम लेवल पे रहते हो, आप लेवल 10 पर ही रहते हो और लेवल 10 पर मान लो कि आपने अपना जॉब स्टार्ट किया, तो ये आपका सैलरी का स्लेब है। अब आपका मान लो कि 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होता है, जैसे आपने एक साल जॉब कर ली तो आपका जो 56,100 है इसके हिसाब से फिर 3% एनुअल इंक्रीमेंट अगर आपका हुआ, उस हिसाब से फिर आपका बेसिक पे जो है वो अगले साल के लिए बन जाएगा। उसमें आप इस अगर आपका कोई भी प्रमोशंस नहीं होता है इंटायर योर जॉब सर्किल, तो आप जैसे जैसे हर साल आपका 3% एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक पे होता जाएगा और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो इस सैलरी स्लेब में पहुंच पाओगे वो 1,77,500 पे पहुंच पाओगे। बट ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी लाइफ जो है वो आप जब तक आप जॉब कर रहे हो आप सेम ही सैलरी स्लेब पे रहोगे। तो इसमें यह है कि आपका जब प्रमोशंस होता है तो ये सैलरी स्लेब भी आपका चेंज हो जाता है। मान लो कि लेवल 10 से आप लेवल 11 में चले गए, लेवल 12 में चले गए, तो उस हिसाब से फिर ये जो सैलरी का कंपोनेंट है ये भी आपका चेंज हो जाता है। तो गाइस, इस पे काफ़ी सारा डिपेंड भी करता है कि आप मैक्सिमम एक सेम लेवल पे कितना मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो ये रेंज रहती है। इस पे फिर मान लो कि आप अगर अर्ली एज में, मतलब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 22-23 में इसरो क्लियर करके पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट होते होते ज़्यादा चांस रहता है कि वो इस सैलरी स्लेब में मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाए। अगर उनका सैलरी स्लेब जो है चेंज हो गया, प्रमोशन होकर चेंज हो गया, अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर प्रमोशन होने के बाद सैलरी स्लेब भी चेंजेस हो जाता है। अब अगर हम बात करें गाइज बेसिक पे के बारे में, तो इस बेसिक पे 56,100 के हिसाब से फिर आपके जो अदर अलाउंसेस बनते हैं, तो हर एक अगर आप पीएसयूज के बारे में बात करो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, तो वहाँ पे जो बेसिक पे का कंपोनेंट होता है उसके हिसाब से उसका परसेंटेज जो है वो डिफरेंस अलाउंसेस, और कई जगह जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एचआरए भी मिलते हैं, तो वो सारे अलाउंसेस का जो परसेंटेज होता है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो इस हिसाब से डिसाइड होती है, तो वो बेसिक पे के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। टीपीटी अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे 3,600 के आसपास मिलते हैं। डीए जो है टीपीटी अलाउंसेस भी आपको लगभग 1,600 के आसपास मिलता है। डिफरेंस अलाउंसेस 25,806 के आसपास मिलता है। तो गाइज ये आपके डेफिनेटली जो भी यहाँ पर जो सैलरी में जो अर्निंग है उस पार्ट को यहाँ पे शो किया हुआ है। टोटल अगर आप ये अर्निंग देखो, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया, देखो गाइज डिपेंड करता है आप कितने टाइम जॉब कर रहे हैं। अगर हम काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज आते हैं, किसी 2-3 साल बाद अगर आपने इसरो में सेम स्टूडेंट्स की अगर आप सैलरी पूछोगे तो एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह होकर उसका बेसिक पे भी चेंज हो जाएगा। बट ये इनिशियली जो स्टूडेंट बेसिक पे जो इसको मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है। पीएसयूज में जब जॉब करते हैं तो गाइज ये काफ़ी सारे जो डीए एचआरए ये जो कंपोनेंट बनते हैं, ये सब कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन सी सिटी में आप पोस्टेड हो, वो कौन से कैटेगरी की सिटी में आती है, तो वो सारी चीज कैलकुलेशन भी होती है। बट यहाँ पे मैं आपको इसरो के हिसाब से बता रहा हूँ, टोटल अर्निंग जो है वो 87,162 के आसपास यहाँ पे जाती है। इसमें फिर आपके वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ डिडक्शन होते हैं, जैसे एनपीएस टायर 1 आपका 8,191, इसके अलावा चेस सब आपका 820, इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स आपका 200, इसके अलावा सीजी ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो 40 रुपीज़, कैंटीन जो है उसका 399। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिडक्शन जो है ये भी वेरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पूरे साल भर ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, ये वेरी भी करते रहते हैं, डिपेंड ऑन कि उस मंथ में क्या साइकिल रहा है। और इसी तरीके से मान लो कि इसमें भी जो बेसिक पे वगैरह है वो सब फिक्स रहता है, बट जो अदर चीज़ें होती है उसमें कुछ कंपोनेंट, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोड नंबर दिए हैं, तो कुछ नए कोड की चीज़ जो है मान लो
उस मंथ में कुछ आई तो वो कुछ एडिशन भी हो सकता है, बट बेसिक पे जो है वो आपका 56,100 रहता है और उसी हिसाब से फिर अदर कैलकुलेशंस वगैरह भी आपकी होती है। तो टोटल अर्निंग आपकी 87,162 है और टोटल डिडक्शन जो है वो 9,650 रुपीज़ का है। इस हिसाब से फिर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलना शुरू होता है। और गाइज इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही काफ़ी ज़्यादा प्राउड जो है स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पर बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि कंट्री को सर्व करना है, तो जिन स्टूडेंट्स का काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो अर्निंग के लिए अपनी करियर को बनाना चाहते हैं, तो अर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली यार कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हो, बहुत अदर फील्ड में ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि कंट्री के लिए इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके साइंटिस्ट की पोस्ट पर कुछ नई चीज़ें आपको डेवलप करनी है या फिर R&D करना है या फिर बहुत सारी जो हमारी कंट्री है उसके लिए आपको सर्व करना है, तो डेफिनेटली उस केस में आप इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। हमें अपने साइंटिस्ट पे प्राउड भी है डेफिनेटली। वो अगर हम देखेंगे इंडिया के जो ब्रिलियंट ऑफ माइंड होते हैं वो जाके इसरो में साइंटिस्ट बनते हैं, और जब इसरो में साइंटिस्ट बनते हैं तो डेफिनेटली गाइज वो हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करके हमारी कंट्री को प्रियोरिटी पर रखकर बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें डेवलप करते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए ये जो यहाँ पर जो भी सैलरी वगैरह मिलता है मेनली ये होता है अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए। रेस्ट उनका मेन फोकस जो रहता है वो रहता है कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके भी ऐसे पर्सपेक्टिव है तो आप डेफिनेटली इसरो में ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर डेफिनेटली सैलरी भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। उसके बाद जैसे मान लो कि आपने 1 साल सर्व कर लिया, 1 साल सर्व कर लिया तो फिर ये अमाउंट बढ़ जाएगा। बेसिक पे में 3% एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, तो उसमें उस हिसाब से फिर आपके जो अदर अलाउंसेज वगैरह है उनमें भी इंक्रीमेंट आपका होता जाएगा। तो इन माई ओपिनियन गाइज डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स इसरो में वर्क करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आई वांट टू बिकम ए इसरो साइंटिस्ट। और आगे क्या आप लोग चाहते हो ऐसे अदर PSUs जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट से विदाउट गेट से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेते हैं उनके सैलरी स्लिप को भी डिस्कस किया जाए और उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से बता सकते हैं कि सर डेफिनेटली ऐसे वीडियोज और आने चाहिए, हमारे लिए यूजफुल है। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि बाकी जो PSUs है उनमें भी जो स्टूडेंट पहुंचे उनसे सैलरी रिसिप्ट वगैरह को कलेक्ट करके आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसरो में जो स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं वो सब भी एडेड हैं, तो कई सारे जो आपको डाउट्स होते हैं आप वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ से भी रेस्पॉन्स मिल जाता है। बाकी आप टेलीग्राम लाइव सेशंस वगैरह में भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।